राधा स्वामी गुरु प्यारी सात संगत जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है हौम्य। हौम्य को दूसरी भाषा में अहंकार भी कहा जाता है। अहंकार क्या है तथा इसे किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, पूरे सत्संग में इस विषय के बारे में चर्चा हम करेंगे। हम श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी से इसको समझेंगे और पूरी तरह से अपने अंदर बिठाने की चेष्टा करेंगे। तो इसीलिए ये सत्संग बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो वाणी है, अंतर अलख न जाई लख्या, बिच पड़दा हौम्य पाई। सबसे पहले तो गुरु साहिबान फरमा रहे हैं कि परमात्मा ज़रूर हमारे शरीर के अंदर है। नज़र केवल इसीलिए नहीं आता कि हमारे और परमात्मा के दरमियान हौम्य की रुकावट है, खुदी और ईगो की रुकावट है। अब ये हौम्य क्या है, अहंकार क्या है, जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं यह मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है। जिनको सारा दिन हम मेरा मेरा करते हैं, वह सब कुछ ही परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और दुनिया के जीवों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ना तो आज तक किसी के बने हैं और ना कभी किसी के बन सकते हैं। लेकिन जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश हमको इनके मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। यही हौम्य है। इन शक्लों और पदार्थों से हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी हमें इनके ही आते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो हमें दुनिया के मोह या प्यार में उलझाए बैठी है? यह हमारा मन ही तो है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं, मन जीतै जग जीत। फरमाते हैं, अगर तुम मन को जीत लोगे, तुम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लोगे। ये अपना मन ही तो है, जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है। आप रोज़ देखते हैं किस प्रकार एक दूसरे का गला काटने की स्कीमें, तरकीबें हम सारा दिन सोचते रहते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा अपना मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन पर काबू नहीं पाते, मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, विश्व व परमात्मा हर एक के अंदर है, तब भी हम उसे पा नहीं सकते। हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, हम जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में हिमालय में छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ये सब तरीके, सब साधन हम केवल अपने मन को काबू करने के लिए ही करते हैं। हम डिसिप्लिन या अनुशासन द्वारा, हठ कर्मों द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना उसी प्रकार है जिस प्रकार आप जी एक सांप को पकड़कर पिटारी में बंद कर लेते हैं। पिटारी के अंदर बंद करने से ना तो सांप के अंदर से गुस्सा जाएगा, ना जहर जाएगा। जितनी देर तक पिटारी में बंद है,
आप उसके डंक और जहर से ज़रूर बचे रहते हैं, लेकिन जिस समय भी उसे पिटारी में से निकलने का मौका मिलेगा वह डंक ज़रूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। अगर उसी सांप को पकड़कर आप उसकी जहर की थैली निकाल दें, वह सांप हार्मलेस हो जाता है। चाहे आप सारा दिन गले में डालकर घूमते रहें, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर सत्संग सुनकर, ग्रंथ पोथियां पढ़कर सोच लेते हैं कि हमारा मन बहुत निर्मल हो गया है, प्योर और पवित्र हो गया है। पर वही मनोकामनाएं, वही तृष्णाएं हमारे अंदर दबी रहती हैं। जब मन जोर पकड़ता है वह अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि आम इंसानों से भी हमारी हालत बदतर और बुरी हो जाती है। जितना आप किसी चीज़ को दबाते हैं उतना वह अधिक रिएक्ट और रिबाउंड करती है, उतना अधिक ज़ोर से उछलती है। अगर मैं आप सभी को अपनी आप बीती सुनाऊं तो कुछ समय पहले, करीब 6-7 महीने पहले, मैंने भी अपने मन को ज़बरदस्ती काबू करने की कोशिश की थी। पर हुआ क्या, हिंसात्मक रूप से मैंने अपनी ही पत्नी को मार डाला। मैंने उसको इतना मारा पीटा कि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो अगर ज़बरदस्ती अपने मन को काबू करने की कोशिश करेंगे तो ये मन कभी काबू नहीं होता। ज़बरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कराते हैं। जितनी देर वह पुलिस की हिरासत में है आप उसकी शरारतों से बचे हुए हैं, लेकिन जब उसे पुलिस छोड़ देती है वह बस्ती में आकर वही शरारतें करना शुरू कर देता है। अगर आप उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय समझा बुझाकर भला मानस इंसान बना लें, आप उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा, अनुशासन के द्वारा कभी हम मन को काबू नहीं कर सकते। अगर मन को काबू करना है तो सबसे पहले इसकी नेचर और तबीयत के संबंध में अच्छी तरह सोच विचार करना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं, हमारा मन लज्जत का आशिक है। एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे साफ सुथरी दूसरी चीज़ नज़र आ जाए, हम पहली को छोड़कर दूसरी चीज़ के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया का मोह, कोई भी दुनिया का प्यार हमेशा के लिए कभी हमारे मन को लेकर खड़ा नहीं हो सकता। वे शक्लें, वे पदार्थ जिन्हें किसी समय हम अपना बनाने के लिए ज़िंदगी तक देने को योजनाएं बनाते थे, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे समय और वक्त आते हैं जब मन उन शक्लों से नफ़रत करनी शुरू कर देता है, उन शक्लों को देखना तक पसंद नहीं करता। आप सारी ज़िंदगी अपने सामने रखकर सोच लें, बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार होता है। माता पिता 2 मिनट हमें छोड़कर नहीं जाते थे, हम चीखें मारना शुरू कर देते थे। जब 2-4 भाई बहन हो जाते हैं तब उनके प्यार में लग जाते हैं। जब हम स्कूलों कॉलेजों में चले जाते हैं हमारा वही प्यार यारों दोस्तों से हो जाता है। जब शादी हो जाती है वही प्यार बीवी और बाल बच्चों से हो जाता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं कौमों, मज़हबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए कभी लेकर खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए संत कहते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर इसे दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलेगा, ये कभी दुनिया का मोह या प्यार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कंगाल कौडियाँ मांगता फिरता है, अगर आप उसकी एक कौडी लेने की कोशिश करें वह आपके साथ मरने मारने तक जाएगा। 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे दें, उसकी कौडियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह क्यों कौडियों के पीछे दरबदर ठोकरें खाए।
वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है जिसे पाकर हमारे मन ने दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ना है। गुरु रामदास जी बड़ी सुंदर अवस्था में समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। ये जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह भटकता और तड़पता फिरता है, जिस वक्त इसे अमृत से भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसमें तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर किसी ने नाम रूपी अमृत को ही अपने अंदर से प्राप्त नहीं किया, गुरु साहिब कहते हैं उसका देह में आना धिक्कार है। देह में आने का उसका मतलब ही पूरा नहीं हो सकेगा, मकसद ही पूरा नहीं हो सकेगा। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि जिस वक्त मन उस लज्जत में लग जाता है, उसके अंदर से दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार अपने आप ही निकल जाता है। आप देखें, लड़कियां गुड़ियों से उतनी देर ही खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। अटैचमेंट या प्यार ही हमारे अंदर डी अटैचमेंट, वैराग्य या त्याग पैदा कर सकता है। डी अटैचमेंट, त्याग या वैराग्य किसी के अंदर अटैचमेंट या प्यार नहीं पैदा कर सकता। अगर आप एक लड़की को शादी करने से पहले समझाएं कि तेरी शादी की तारीख निश्चित कर दी है, अब तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, वह बेचारी सारी उम्र लगी रहे, कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। परंतु जिस वक्त शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है, देख लें, माता पिता भी भूल जाते हैं, बहन भाई भी भूल जाते हैं, सखियां सहेलियां भी भूल जाती हैं। एक आदमी के मोह या प्यार ने उसके अंदर से सारी दुनिया का मोह या प्यार निकाल दिया। संत समझाते हैं कि यही हमारे मन की आदत है कि जितनी देर यह अंदर से किसी चीज़ से अटैच नहीं होता, जुड़ता नहीं, ये कभी इंद्रियों के भोगों में से नहीं निकल सकता, विषय विकारों, शराबों की लज्जतें नहीं छोड़ सकता। जिस चीज़ के साथ इसे जोड़ना है, वह शब्द या नाम भी हमारे अपने अंदर है। दूसरी भाषा में उसको अनहद नाद कहा जाता है या नामधुन कहा जाता है। एक म्यूज़िक होता है जो शुरू शुरू में हमारे कानों में सुनाई पड़ता है। वाणी है, हर मंदिर सबदै खोजिए, हर नामो लेह संभाल। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, ये तो समझ आ गई कि हमारा शरीर मालिक से मिलने की जगह या हरि मंदिर है, लेकिन इस शरीर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर जाकर मालिक की पूजा किस तरह करनी है, मालिक की भक्ति किस तरह करनी है। गुरु साहिब कहते हैं, हर मंदिर सबदै खोजिए, कि इस हरि मंदिर के अंदर जाकर अनहद नाद शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके आप मालिक की खोज कर सकते हैं, यानी नाम की कमाई करके ही मालिक की पूजा कर सकते हैं। शब्द या नाम की कमाई से क्या मतलब है? देखें, जितने भी हमारे मज़हब हैं, इनमें रस्म रिवाज सबके अपने अपने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रूथ, वेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत का आधार है, वह हर एक मज़हब की तह के अंदर एक ही है। उसी एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मज़हबों, मुल्कों के अंदर अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक देव जी उसे गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, अकथ कथा, कीर्तन या शब्द या नाम कहकर समझाते हैं। ऋषि मुनियों के वेद शास्त्र पढ़ते हैं अगर हम, वे इसे अनहद नाद, आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य धुन या और कई लफ्ज़ों से याद करते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने उसे वांगे आसमानी, कलामे इलाही या निदाई सुल्तानी आदि कई लफ्ज़ों द्वारा बयान किया है। हज़रत ईसा ने उसे वर्ड
या लोगोस कहकर बयान कर दिया है। चीनी महात्माओं ने इसे ताओ कहकर याद किया है। एक शास्त्र है ताओ ते चिंग। मेरी आपसे दरख्वास्त है उस शास्त्र को एक बार ज़रूर पढ़ना। ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 30 से 40 पेजों का है। लाओ त्सु ने वो शास्त्र लिखा है तथा आप उसे ज़रूर पढ़िए और समझने की चेष्टा भी करिएगा। हमें लफ्ज़ों के बहस मुहासिबे में कभी नहीं उलझना चाहिए। हमें तो शरीर में उस रूहानियत की खोज करनी है, शब्द या नाम की खोज करनी है। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद है तो वह हमारा शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के नीचे से लेकर सर के ऊपर चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं। एक आँखों तक है, एक आँखों से ऊपर है। हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है उसे कोई शिव नेत्र कहता है, दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, नुक्ताई सवेदा कहता है, कोई सिंगल आई, थर्ड आई कहकर याद करता है। वह जगह हरेक की आंखों के पीछे तीसरा तिल है। इस जगह से हरेक का ख्याल उतरता है। 9 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कानों के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह है और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल नीचे और सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच विचार करने की आदत है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में भी बंद कर दें अपने आप को, आप जगह उस नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। फिर जिनके बारे में हम सोचते हैं उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। अगर बेटे बेटियों के संबंध में सोचते हैं, बेटे बेटियां आंखों के सामने आ जाएंगी। अगर घर के कारोबार के संबंध में सोचते हैं, घर के कारोबार आंखों के सामने आ जाएंगे। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी कोई सिमरन करता है, शुरुआती तौर पर उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। और जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने उन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त उनकी ही शक्लें सिनेमा की तस्वीरों की तरह आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। जिधर आखिरी वक्त ख्याल, उधर ही हम अगले जन्म में लेते हैं अगला जन्म। कौन सी चीज़ हमें बार बार दुनिया में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया। यह किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने। किन चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने? सोच कर देखें, जिन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं क्योंकि मन को सिमरन और ध्यान करने की कुदरती आदत पड़ चुकी है, इसीलिए मन की इस आदत से फ़ायदा उठाओ। उस चीज़ का सिमरन करो, ध्यान करो जिसने कभी नाश नहीं होना, फना नहीं होना। वह कौन है? सिर्फ एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है। महात्मा हमें उनके नाम का सिमरन करने का, ध्यान करने का तरीका बताते हैं, जिसके द्वारा हमें फिर अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों में से वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निजकर वासा पाए। उत है अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुना बढ़िया। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है कि उस नुक्ते या पॉइंट पर
हरेक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, चोरों ठगों संतों महात्माओं में है। वहाँ ना किसी कौम का सवाल है, ना किसी मज़हब का सवाल है, ना तो किसी मुल्क का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई भी अंदर जा सकता है। वह अपने अंदर जो आँखों के पीछे शब्द इकट्ठा करता है, अपने ख्याल को, शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उसके प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा की दो शक्तियाँ हैं, एक शक्ति है निरत, एक शक्ति है सुरत। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे संत निरत कहते हैं, जो सुनने की शक्ति है उसे संत सुरत कहते हैं। आँखों के पीछे आकर हमारी सुरत उस शब्द की आवाज़ को पकड़ती है, निरत शब्द के प्रकाश को देखती है। उस आवाज़ के ज़रिए हमें अंदर से अपने घर का रुख कायम करना है और उस प्रकाश के ज़रिए अपने घर का रास्ता देखना है, अपने घर की ओर आना शुरू करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप शाम को सैर करते करते दरिया के किनारे पर कहीं दूर निकल जाएं, रात पड़ जाए, अंधेरा हो जाए, समझ ना आए आप किस तरफ अपना डेरा छोड़ आए हैं, तो डेरे में आपके अपने वापस आने के लिए, टेंट में आने के लिए आप क्या करेंगे? आप ध्यान से सुनेंगे कि कोई ना कोई आवाज़ टेंट की ओर से आती हो, किसी बंदे की, किसी कुत्ते की, किसी मुर्गे की। उस आवाज़ को पकड़कर आप एकदम उस टेंट का रुख कायम कर लेंगे, अपने डेरे की तरफ जहाँ पे आपने बसाया होगा उसकी तरफ आप चलना शुरू कर देंगे। जिस समय रुख का पता चल गया, क्योंकि रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, गड्ढे टीले झाड़ियाँ होंगी, अगर आपके हाथ में एक बैटरी होगी तो आप रास्ता देखते देखते भूले हुए अपने घर वापस आ जाएंगे। अब तो गूगल मैप्स चले हैं, उनसे भी आप रास्ता पता कर सकते हैं। कौन सी चीज़ हमें अपने घर वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। और जो निर्देशक है, मार्गदर्शक है, उसकी वजह से आए आप। आपका मार्गदर्शक कौन है? गुरु। हम परमात्मा के घर से भूले हुए हैं। परमात्मा ने हर एक की आँखों के पीछे वह आवाज़ भी रखी हुई है, आँखों के पीछे वह प्रकाश भी रखा हुआ है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यू लिवलाई। हर एक की आँखों के पीछे ज्योति जल रही है, उस ज्योति में से आवाज़ पैदा हो रही है जो बड़ी मीठी है। जो जीव आँखों के पीछे जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस आवाज़ को पकड़ते हैं, साचे साहिब स्यू लिवलाई, उनका दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। अगम की जो ज्योति है वह हर एक के अंदर जल रही है, उसको ना कभी तेल की ज़रूरत है, ना कभी बत्ती की ज़रूरत है। हम जितनी भी बाहर पूजा करने के लिए ज्योतियाँ जलाते हैं, हर एक को बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, हर एक को तेल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन संत कबीर कहते हैं, जिस ज्योति के दर्शन करके आपको अंदर रूहानी सफ़र तय करना है, या जिस प्रकाश को देखकर आपके मन को निर्मल और पवित्र होना है, उसको आज तक ना तो किसी बत्ती की ज़रूरत पड़ी है और ना ही किसी तेल की ज़रूरत पड़ी है। वह ज्योति 2400 घंटे हर एक के अंदर जल रही है, साधुओं संतों सभी के अंदर है। हज़रत ईसा कहते हैं, अगर तुम एक आँख वाले बन जाओ, तुम्हारा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। यानी आप अगर 9 द्वारों में से ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे लाकर इकट्ठा करें, आपको अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखें, आप द्वैत में हैं,
जब तक आप अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे ले आते हैं, आप द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर न जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जब आप सिमरन के द्वारा मन को आंखों के पीछे लाकर ज्योति में खड़ा करोगे, आप द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। मालिक से मिलने की बड़ाई उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है जो अपने ख्याल को अंदर शब्द में जज्ब कर लेते हैं। इसी को महात्माओं ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा ने शब्द के द्वारा दुनिया की रचना की है और उस शब्द के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द हुआ प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पाछ है, नानक शब्द घटै घट याच है। यानी उस शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की। वह शब्द हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। जितनी देर उस शब्द क्रिएटिव पावर के साथ हम अपना ख्याल नहीं जोड़ेंगे, हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा उसे सच्चा शब्द कहकर याद करते हैं। ये जो हमारे शब्द हैं, ये वर्णात्मक है। ये लिखने पढ़ने बोलने में आ जाते हैं। कितने मुल्क हैं, हर एक मुल्क की कितनी कितनी ज़बानें हैं। हर एक ज़बान के अंदर कितने कितने शब्दों द्वारा दिन रात परमात्मा को हम याद करते हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, हरिओम और भी पता नहीं कितने कितने लफ्ज़ हम याद करते हैं उस परमात्मा के लिए और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस शब्द की महिमा महात्मा करते हैं, वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, ना ज़बान से बयान किया जा सकता है, कानों से न सुना जा सकता है। उसे अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है। हज़रत ईसा ने बाइबल में समझाया है, हैविंग आइज़ ये सी नॉट, हैविंग ईयर्स ये हेयर नॉट। आँखें होने के बावजूद आप उसे देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद आप उसे सुन नहीं सकते। यानी ना आप उस चीज़ को इन आँखों से देख सकते हैं, ना आप उसे इन कानों के द्वारा सुन सकते हैं। गुरु अंगद देव जी भी फरमाया करते हैं, अखीं वाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरां वाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीभे वाजों बोलना, यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै ताऊ खसमै मिलना। आप उस हुक्म या शब्द को पकड़कर अपने खसम यानी परमात्मा को मिलोगे, जिसे ना किसी की आंखें देख सकती हैं, ना किसी की ज़बान बयान कर सकती है, ना किसी के कान सुन सकते हैं, ना किसी के हाथ लेकर पहुंच सकते हैं, ना किसी के पैर लेकर पहुंच सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को हर एक अपने अंदर जीते जी मरकर हासिल कर सकता है। जीते जी मरने का मतलब क्या है? मतलब है अपने ख्याल को 9 दरवाज़ों के में से निकालकर आँखों के पीछे लाकर उस चीज़ को हासिल करना। इसे महात्माओं ने जीवित मरना इसीलिए कहा है कि जब भी किसी की मौत आती है, सबसे पहले तो हाथ पैर ठंडे होते हैं, टांगें ठंडी होती हैं, धड़ ठंडा होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर आत्मा भी होती है, उसको कई दफ़ा अपने आप का होश भी होता है। जब उसकी आत्मा सिमटकर आँखों तक आ जाती है और आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, हम कहते हैं वह गुज़र गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इसी तरह जीते जी मरो। अगर आप सच्चे शब्द को पकड़ना चाहते हैं, सच्चे नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना चाहते हैं, सिमरन और ध्यान के द्वारा जीते जी अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करो। ये जो हमारे लफ्ज़ हैं, ये साधन है, पर हमारा मकसद
कुछ और है। हमें लफ्ज़ों से प्यार करके कौमों, मुल्कों, मज़हबों के झगड़े नहीं करने हैं, बल्कि इन लफ्ज़ों के द्वारा ही सच्चे शब्द की खोज करनी है। अपने अंदर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है। देखें, जितने भी परमात्मा के नाम हैं, हर एक की आप हिस्ट्री कायम कर सकते हैं, इतिहास निकाल सकते हैं, अवधि निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए हुए 150 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने परमात्मा को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वामी जी महाराज के आने से पहले भी तो दुनिया के लोग थे और मालिक भी यही था। किसी न किसी लफ्ज़ के द्वारा तो परमात्मा को याद किया ही करते थे। इसी तरह गुरु नानक देव जी को आए सिर्फ 500 साल 600 साल हुए हैं, जिनके बाद हम वाहिगुरु कहने लगे। हज़रत मोहम्मद साल को आए 1400-1500 साल हुए हैं, जिनके बाद हम अल्लाह कहने लगे। रामचंद्र जी को आए इससे भी ज़्यादा समय हुआ, जिसके बाद हम राम राम कहना शुरू हुए। इसी तरह हम हर एक शब्द की हिस्ट्री और म्याद कायम कर सकते हैं, लेकिन जिस शब्द की संत महिमा करते हैं उसके बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। कि उस अनहद नाद शब्द धुन से ही सब कुछ होगा। ये जो कुछ हम आंखों से दुनिया में देखते हैं, परमात्मा ने नाम के द्वारा पैदा किया। जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, क्या वह हमारा लफ्ज़ हो सकता है? वह ताकत क्या कहीं लिखने में आ सकती है, पढ़ने में आ सकती है? नहीं। वेद शास्त्रों में आता है, परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा दुनिया की रचना की। बाइबल में आता है, परमात्मा ने वर्ड के द्वारा वर्ड या दुनिया की रचना की। कुरान शरीफ में आता है, कलमे के द्वारा दुनिया की रचना की। चीनी कहता है, परमात्मा ताओ के द्वारा दुनिया की रचना की। वही एक ताकत जिसके अलग अलग संतों ने अलग अलग कौमों, मज़हबों, मुल्कों में बैठकर अलग अलग लफ्ज़ों के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है। हमें कभी लफ्ज़ों की बहस में नहीं फंसना चाहिए। हमें तो शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द के साथ अपना ख्याल जोड़ना है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, हर मंदिर सबदै खोजिए। कि जब भी हम शरीर के अंदर जाकर मालिक की भक्ति कर सकेंगे, मालिक की पूजा कर सकेंगे, सिर्फ शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही कर सकेंगे। गुरु प्यारे सत्संगी जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो कमेंट ज़रूर करिएगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।